गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज ईद उल फितर के उपलक्ष्य में सभी को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद तथा चूँकि आज परशुराम जयंती है तो परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की दोनों की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज परशुराम जयंती है, इसलिए आज का वीडियो भगवान परशुराम के नाम पर थोड़ा अध्यात्म की तरफ जुड़ने के लिए है। वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को पैदा हुए थे भगवान परशुराम, इसलिए आज अक्षय तृतीया के दिन ही उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। इनके विषय में आपको मैं 10 तथ्य बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और कहा जाता है कि विष्णु भगवान अपना अवतार तभी लेते थे जब उनका एक अवतार समाप्त हो जाता था, परंतु भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। इस प्रकार राम कृष्ण के सारे अवतार उनके सम्मुख ही हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि भगवान परशुराम के बाद के जो भी अवतार हैं वो सभी भगवान परशुराम ने अपनी सम्मुख देखे हैं। दूसरी मुख्य बात ये कि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 7 पुरुष ऐसे हैं या 7 महापुरुष ऐसे हैं जो आज भी सतयुग से लेकर आज तक जीवित हैं, उनमें परशुराम एक है। और ये भी कहा जाता है कि उनके किरदार का या ये कह सकते हैं उनके अवतार का अंत तब होगा जब भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि अवतार लेंगे और उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए भगवान परशुराम पुनः पृथ्वी पर आएंगे। भगवान परशुराम को बहुत बड़ा पितृभक्त माना जाता है या कहा जाता है कि एक बार ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के ऊपर बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने लड़कों से या अपने बच्चों से अपनी पत्नी का वध करने के लिए कहा था। तो किसी भी उनके बच्चे ने या कह सकते हैं किसी भी उनके बालक ने उनका वध नहीं किया, परंतु परशुराम ने तुरंत ही अपने माता का वध उनका गर्दन काट कर कर दिया। और जब पिताजी उनकी बात से बहुत खुश हुए तो उन्होंने एक वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरी माता जी पुनर्जीवित हो जाएँ। तो ऋषि जमदग्नि ने उनको पुनः जीवित कर दिया। चौथी मुख्य बात यह है कि एक बार जब वो अपने आश्रम से अपने पिताजी के आश्रम से बाहर गए हुए थे तो एक राजा जिसको सहस्त्रबाहु के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उसकी 100 भुजाएं थी, सैकड़ों भुजाएं थी, उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और वहाँ की सबसे मुख्य वस्तु कामधेनु गाय को चुरा लिया। परशुराम जब वापस आए उन्हें जब इस बात का ज्ञान हुआ कि कामधेनु गाय सहस्त्रबाहु द्वारा चुरा ली गई है तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्रबाहु से युद्ध करके उसकी सारी भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया तथा कामधेनु गाय को पुनः वापस अपने आश्रम ले आए। पांचवी मुख्य बात यह है कि सहस्त्रबाहु के वध के पश्चात परशुराम को ग्लानि हुई और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए तपस्या करने के लिए और उसके पीछे सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने आश्रम पर आक्रमण करके ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया और पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया। और उसी का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु के 21 वंशों का पूरा नाश कर दिया और लोग बोलते हैं कि परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का पूर्ण रूप से सर्वनाश कर दिया था। महाभारत के काल में भी भगवान परशुराम का उल्लेख मिलता है क्योंकि महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले 3 प्रमुख योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण, तीनों के तीनों भगवान परशुराम के शिष्य रहे हैं। अगली मुख्य बात यह है कि एक बार भगवान परशुराम का अपने शिष्य भीष्म, गंगापुत्र भीष्म से युद्ध हो गया था और वह युद्ध कई दिनों तक चला और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और भीष्म को या कह सकते हैं गंगापुत्र भीष्म को तो आप सभी जानते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। इसलिए इस युद्ध का कोई निर्णय न निकलता देख देवताओं ने उसमें हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को बंद करा दिया। 8वीं मुख्य बात, भगवान परशुराम का नाम राम था परंतु वह शिव जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे और उन्होंने शिव जी की तपस्या करके उनसे एक परशु प्राप्त किया था जिसके कारण उनका नाम परशुराम हो गया। 9वीं बात कि भारत के ज़्यादातर ग्रामों का विकास या ये कह सकते हैं ज़्यादातर ग्रामों को बसाने वाले परशुराम ही हैं। उन्होंने गोवा, कोंकण से लेकर केरल तक की ज़्यादातर गांवों को खुद बसाया है। यहाँ तक कहा जाता है कि केरल से लेकर के कोंकण तक की भूमि पर जो समुद्र था उसको इन्होंने तीर के द्वारा, चूँकि पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने तीर के द्वारा
उस समुद्र को पीछे करके वहाँ पर भूमि का निवेश किया, जिससे वहाँ पर केरल और कोंकण और तमिलनाडु जैसे आज के शहर या कह सकते हैं राज्य बसे हुए हैं। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के बहुत जानकार थे। ये कह सकते हैं कि केरल की जो मार्शल आर्ट है कलियापट्टू, जिसके बहुत बड़े जानकार आपके विद्युत जमावल हैं, भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े अदाकार या अभिनेता हैं, उनकी उत्तरी शैली व दक्कन कलरी के निर्माता, संस्थापक और आचार्य परशुराम को ही माना जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि कलियापट्टू का भी संस्थापक परशुराम को ही माना जाता है। इस प्रकार भारतीय अस्त्र शस्त्र के निर्माण में और उन शैलियों के निर्माण में भी परशुराम का बहुत बड़ा योगदान है। बताया जाता है कि भगवान परशुराम अपने गुरु, अपने अनन्य महारुद्र शिव से मिलने कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो उनका रास्ता इनके प्रिय पुत्र गणेश ने रोक दिया था। तो परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर के गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, जिससे आज तक उन्हें लोग एक दंत के नाम से जानते हैं। और उसी दांत से महाभारत का या महाभारत की रचना हुई है, ये तो सभी जगह वर्णित है। अगर आपको भगवान परशुराम से संबंधित ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो कृपया प्रोत्साहन करें, ताकि हम और लोगों के विषय में और महापुरुषों और वैज्ञानिकों के विषय में आपसे नई नई जानकारियाँ नित्य साझा कर सकें। प्रभुत्वास कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू बच्चा लोग।